हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपको 30 क्वेश्चन जी के जीएस के बताएंगे, जिसमें कि आपके कोई वीडियो तो हमारे स्पेशल हैं, जिसमें हिस्ट्री पे, पॉलिटी पर और जो कि इकोनॉमिक्स पर, ज्योग्राफी पर, और कुछ क्वेश्चन आपके जो कि हमारे मिक्सचर हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के सभी क्वेश्चन और स्पोर्ट्स के भी सभी क्वेश्चन मिक्सर है, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एसएससी की सभी परीक्षाएं आपकी, स्पेशली जो कि सीजीएल की तो हो चुकी हैं, एमटीएस की परीक्षा अब चल रही हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं आज से। तो एमटीएस की परीक्षाएं, एमटीएस हवलदार परीक्षाएं, आपकी जीडी की आने वाली परीक्षा हैं, सीपीओ की है, आपके सीएचएसएल की परीक्षा, सभी के लिए बड़े एसएससी के लिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और आपको ये कि सिविल सर्विसेज के लिए, एनडीए सीडी के लिए, आपके जो कि स्टेट की सभी सर्विसेज है उनके लिए, रेलवे और बैंक के लिए, आप क्लरिकल के लिए, सभी जो परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। हमारा आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए ललाट भाग, बी वित्तीय पाली, सी लौकिक भाग और डी पश्च कपाल भाग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज़ द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है? आपको ऑप्शन है, आपके जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए, राइट आंसर कौन सा होगा? तो ये सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पसीना निकलना। यानी कि ऊष्माग्राही अभिक्रिया कौन सी है? पसीना निकलना। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? आपके प्रोटीन, लिपिड, डीएनए और आरएनए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः विषाणु में जो प्रोटीन पाया जाता है, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है? आपका ऑप्शन है ए न्यूक्लिक अम्ल, बी वसीय अम्ल, सी ग्लूकोज और डी एमिनो अम्ल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। तो सी इज़ द राइट आंसर। मस्तिष्क को जो ऊर्जा मिलती है वो है ग्लूकोज। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.बी. डनलप ने किसका आविष्कार किया था? आपका ऑप्शन है ए न्यूमेटिक रबर टायर, बी कार म्यूजिक सिस्टम, सी स्टीयरिंग व्हील और डी डीजल इंजन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि जे.बी. डनलप ने जिसका आविष्कार किया वो है न्यूमेरिक जो कि रबर टायर। तो ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल किसके निर्माण खंड है? आपका ऑप्शन है प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, खनिज के और विटामिन के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। यानी कि जो एमिनो अम्ल है जो कि प्रोटीन निर्माण के खंड हैं। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेजन एक प्रकार का क्या है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। यानी कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? आपका ऑप्शन है ए जीनोन, बी ऑर्गन, सी नियोन और डी हीलियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज़ द राइट आंसर। जो कि नोबल गैस जो अचेतन शून्य करने के लिए किया जाता है वो है जीनोन। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो आपका ऑप्शन है परिणाम शून्य होगा, बी पिंड गतिशील नहीं होगा, सी पिंड चलना आरंभ कर देगा और डी कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी कि परिणाम शून्य होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली में पीएचसी संकुचन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है पाचन, चबाना, क्रमांचन और आलोडन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? आपको 2, 8, 6, 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 4 होते हैं। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है?
आपका ऑप्शन है ऊर्जा, द्रव्यमान, रैखिक संवेग और कोणीय संवेग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, यानी कि जो जेट इंजन है वो कोई रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? आपका क्वेश्चन है पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस या क्षय रोग। वो इसको बिल्कुल सिंपल सभी जानते हैं इसका जो कारण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी, क्षय रोग, जिसको तपेदिक और टीबी बोलते हैं। तो डी इसका राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निक्षय पोषण योजना का उद्देश्य रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है। आपका ऑप्शन है ए मधुमेह, बी गठिया, सी कैंसर और डी तपेदिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज द राइट आंसर, तपेदिक। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक नोबल गैस नहीं है? आपका ऑप्शन है ए ऑर्गन, बी बोरान, सी नियोन और डी क्रिप्टोन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर लूम का आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन है ए हेनरी बेकुरल, बी एडमंड कार्टराइट, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी जेम्स चैडविक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि पावरफुल का जो आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था। तो ये बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? आपका 8, 2, 3, 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज द राइट आंसर, 4। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? आपका ऑप्शन है पैरों पेट में फ्लूइड बनना, ऑप्शन बी रतौंधी, सी बोलने निगलने और शारीरिक समन्वय में समस्याएं, ऑप्शन डी अनियंत्रित गतिविधियां या मांसपेशियों में अकड़न। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि रतौंधी। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैजिला किन जीवों में गति हेतु अंशकाओं के रूप में कार्य करने वाली बालों सदृश संरचना है? आपका ऑप्शन है ए बैक्टीरिया, बी अमीबा, सी विषाणु और डी पैरामीशियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ए इज द राइट आंसर, यानी कि बैक्टीरिया। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत के इनेमल का कर्बूरन किस कारण से होता है? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जकारियास जेनसन ने किसका आविष्कार किया? आपका ऑप्शन है ए टेलीस्कोप, बी माइक्रोस्कोप, सी स्टेथोस्कोप और डी पेरिस्कोप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी, यानी कि जैक्सन ने पेरिस्कोप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है के, ए और सी और ई। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि ए। तो विटामिन ए। तो आप बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्कापक्षेप किस विटामिन कमी के कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए, के, डी, सी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ए इज द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि क्रिप्टोन। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबी कूद में हिस्सा लेने वाला खिलाड़ी कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो डी, वह संवेग प्राप्त करता है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन सी ओटोरिनोलैरिंगोलॉजी, ऑप्शन डी नेफ्रोलॉजी।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, नेफ्रोलॉजी। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है रक्त प्रोटीन, बी क्रेटिनिन, सी लाल रक्त कोशिकाएं और डी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी क्रेटिनिन जो मूत्र में पाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ठहरे हुए जल में एक नाव पर खड़ा है, यदि वह तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा आपका ए, क्योंकि नाव तट से दूर हो जाएगी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। कई क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए। हमारे जो बच्चों ने ये वीडियो तैयार किया उसमें ये सभी साइंस के क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपको परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं। हम सभी तरह के आपको वीडियो बना रहे हैं। कितने क्वेश्चन मिक्सर हैं, कितने अब हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, इकोनॉमिक्स पर, साइंस पर स्पेशल क्वेश्चन हैं। और ये साइंस का पूरा 30 क्वेश्चन साइंस के हो गए हैं। तो आप परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज कर जाएँ। आपको सभी परीक्षाओं में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और हम मिक्सर क्वेश्चन भी हम एक से एक टॉप क्वेश्चन हमको बता रहे हैं। तो निश्चित जिन बच्चों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।